जय जिनेन्द्र। आज का लेक्चर शुरू करेंगे। निर्जरा अधिकार परमाणु मित्तय पीहू रागादिणं तु विज्जदे जस नवी सो जाणदी अप्पाणयंतु सव्वागमधरोवी अप्पाणमयाणंतो अणप्पयं चावीसो अणा अयाणंतो कह होदी समदिठी जीवा जीव अजीवे अयाणंतो। परमाणु मात्र मपि खलु रागादीनां तु विद्यते यस्य नापि च जानात्यात्मानं तु सर्वागम धरोपि आत्मानमजानम् अनात्मानं चापि सो अजानं कथं भवति सम्यक् दृष्टिर्जीवा वजानन। आओ गाथा 201 202 निर्जरा का ये पाठ चल रहा है। रागी सम्यक दृष्टि क्यों नहीं होता? रागी कभी भी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि અણુ માત્ર પણ રાગાદીનો સદભાવ વર્તે જે હને તે સર્વ આગમ ધર ભલે પણ જાણતો નહીં આત્મન। सर्व आगम ने धरनारो 9.5 पूर्व का ज्ञान लेने वाला भी अभवी क्यों कहा? 9.5 पूर्व का ज्ञान लेने वाला अभवी जीव 9.5 पूर्व का ज्ञान ले सकता लेकिन फिर भी अभवी। सर्व आगम धर भले, वो चाहे वो सर्व आगम का जानने वाला हो, सर्व सिद्धांत उसको पता हो, लेकिन फिर भी वो अपनी आत्मा को नहीं जानता, क्योंकि अणु मात्र भी रागादि का सद्भाव, क्योंकि उसको अणु मात्र क्या, रागादि का सद्भाव हमेशा हर जगह हर एक संबंध में हर एक सोच में वर्तित होता है। प्रत्येक समय प्रत्येक काल में अगर रागादि का प्रभाव आपको वर्तित हो रहा हो तो उस जीव को कहाँ से सम्यक दर्शन होगा? ये भी एक सोचने की बात। थोड़ा भी अणु मात्र भी सद्भाव जिस जीव को रागादि का विद्यमान हो, राग द्वेष कलह सारे आपके अभ्याख्यान सारे पाप स्थानक का वर्तन अभी थोड़ा भी चालू हो तो ऐसा जीव सर्व आगम पड़ा हुआ हो ना, तब भी वो अपने आत्मा को नहीं जानता है। बराबर। और अब जो अपने आत्मा को ही नहीं जानता है उसको राग और द्वेष का त्याग करना पता ही नहीं। अनात्मा को भी वो नहीं जानता। जो आत्मा को नहीं जानता वो अनात्मा को ही नहीं जानता, उसको भी नहीं जानता, उसको पुद्गल भी नहीं पता, उसको जीव भी नहीं पता, उसको अजीव भी नहीं पता। बराबर। जिस तरह आत्मा को नहीं जान रहा अनात्मा को भी वो नहीं जान रहा, जिस तरह जीव को नहीं जान रहा उसी तरह अजीव को भी नहीं जान रहा, तो वो सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? वो सम्यक दर्शन ही नहीं हो सकता। अगर वो श्रुत केवली हो तो भी वो ज्ञानमय भाव के अभाव के कारण आत्मा को नहीं जानता, उसको आत्मा के ज्ञान का अभाव है। और जो आत्मा को नहीं जानता वो अनात्मा को भी नहीं जानता, क्योंकि स्वरूप में सत्ता और पर रूप में असत्ता दोनों से ही एक वस्तु का निश्चय होता है। जिसको अनात्मा का राग का निश्चय हुआ हो वो ही अनात्मा और आत्मा दोनों का निश्चय समझ सकता है। जो आत्मा को नहीं जानता उसको पुद्गल अलग है वो भी नहीं पता, अजीव द्रव्य अलग है वो भी वो नहीं जानता, जीव से अजीव अलग है उसको नहीं पता है। जो जीव अजीव सबको नहीं जानता है वो सम्यक दृष्टि होता ही नहीं है।
बराबर। जो जीव अजीव को नहीं जानता वो सम्यक दृष्टि नहीं। रागी जीव ज्ञान के अभाव के कारण सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। तो रागी जीव होगा, राग होगा तो ज्ञान आएगा ही नहीं, ये तय है, ये डेफिनेशन है। जो भी राग होगा, अगर आपके अंदर रागादि है, द्वेष भाव, अनंत अनुबंधी, मिथ्यात्व, मक्कमता, अशुभ सोच, जब तक ये विद्यमान है तब तक अज्ञानमय, अज्ञान से ही जीव भरा हुआ है। चारित्र होने का उदय, अवेति, सम्यक दृष्टि आदि सारा चारित्र मोह का उदय का कारण। बराबर। चारित्र मोह के उदय संबंधी जो राग है वो ज्ञान सहित है। अवेति, सम्यक दृष्टि आदि को भी चारित्र मोहनी का उदय, लेकिन वो ज्ञान सहित। आत्मा, पुद्गल, जीव अजीव का ज्ञान ही सम्यक दर्शन। जो उसको मानेगा उसी को सम्यक दर्शन आएगा, वो ही ज्ञान सहित कहा जाएगा। बराबर। हाँ, सम्यक दर्शन कुछ मात्रा में हो तो उसको भी अशुभ राग अवश्य है, लेकिन वो राग अत्यंत गौण है, वो जाने की स्थिति में है, धीरे धीरे कम होने की स्थिति में है। बराबर। और जो शुभ राग उसको होता है, अशुभ राग तो अत्यंत गौण है, लेकिन जो शुभ राग, प्रशस्त राग, शुभ राग अशुभ राग को समझेंगे हम। प्रशस्त राग, अशुभ राग यानी कि ये मिथ्यात्व है, लेकिन प्रशस्त राग, ज्ञान के प्रति का राग, परमात्मा के प्रति का राग। गौतम स्वामी को प्रशस्त राग था, इसलिए वो शुभ राग था। वो भी उसको नहीं अच्छा समझता है, लेकिन फिर भी प्रशस्त राग सम्यक दर्शी को होता है, क्योंकि सम्यक दर्शन प्रशस्त भाव करेंगे तो ही आगे बढ़ेगा। एक बार सम्यक दर्शन आ जाए फिर उसको प्रशस्त राग में, शुभ राग में उसको रहना ही पड़ेगा। बराबर। प्रभु के प्रति, ज्ञान के प्रति, धर्म की क्रिया के प्रति प्रशस्त राग जरूरी है, प्रशस्त राग जरूरी है। बराबर। पर जैसे जैसे वो आत्मा का परमार्थ स्वरूप प्राप्त करता जाएगा, वैसे वैसे व्यवहार चारित्र उसका घटता जाएगा, क्योंकि आत्मा निश्चय चारित्र है। जैसे जैसे वो सम्यक दृष्टि को, आत्मा की दृष्टिकोण उसका बढ़ता जाएगा, सम्यक दर्शन बढ़ता जाएगा, ऐसे ऐसे शुभ राग भी घटता जाएगा, प्रशस्त राग भी उसका घटता जाएगा, क्योंकि निश्चय से उसको राग का स्वामित्व नहीं होता है, निश्चय से उसको मात्र आत्मा का स्वामित्व होता है। सम्यक दर्शनी को निश्चय से आत्मा का ही स्वामित्व है, और जिसको आत्मा का स्वामित्व है उसको राग का स्वामित्व हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। बराबर। अगर राग को भला जानकर वो लेश मात्र भी थोड़ा राग कर रहा है कोई भी, तो वो सर्वशास्त्र पढ़ा हुआ क्यों ना हो, सर्व आगम का सार उसको पता हो, ज्ञान पता हो, सार तो नहीं, ज्ञान ही है उसको, आगम का ज्ञान पता हो, लेकिन उसको सार बिल्कुल नहीं है, और वो व्यवहार चारित्र यानी कि दीक्षा भी ले, सर्व आगम को वो जाने, फिर भी वो आत्मा का परमार्थ स्वरूप को वो मानता ही नहीं, वो समझता ही नहीं, उसने कभी उसको उस रूप से देखा ही नहीं, इसलिए वो उसको सम्यक दर्शन है ही नहीं, वो मात्र मिथ्यात्व का आधार लेकर ही दीक्षा में भी चल रहा है। बराबर। तो ऐसा अभवी जीव कहा जाएगा कि जिसको आत्मा का स्वामित्व ही नहीं, उसको पता ही नहीं, तो वो 9.5 पूर्व का ज्ञान लेकर दीक्षा भी लेगा,
नवग्रहयक तक जाएगा, देव भव प्राप्त करेगा, लेकिन फिर ये संसार में वो घूमता ही रहेगा, क्योंकि वो जीव अजीव के परमार्थ रूप को कभी जानता ही नहीं, वो जानने की कोशिश ही नहीं कर रहा। बराबर। तो जीव और अजीव ये दोनों को आपने नहीं जाना तो आप में सम्यक दर्शन है ही नहीं। उसको सम्यक दर्शन कैसा? जीव और अजीव दोनों को आप जानते ही नहीं हो तो आप रागी हो। सिर्फ आप ही अपने आप को ही महत्व देकर आप सब कर रहे हो, तो आप सम्यक दर्शनी हो ही नहीं। बराबर। ऐसे जीव जो अनादि संसार से लेकर प्रति पर्याय में ऐसा रागी जीव सदा ही मत्त रहता है, राग में ही मत्त रहता है, और उस पद में उसको सोए हुए मानना चाहिए। परमात्मा कहते हैं वो सोते हुए इंसान है, उसको जो सोते हुए इंसान है उसको जगाना भी नहीं चाहिए, वो सो रहे। बराबर। शुद्ध शुद्ध चैतन्य धातु ही जीव का आत्मा का पद होता है, और शुद्ध चैतन्य धातु में निज रस की अतिशयता के कारण स्थायी भावपणा को प्राप्त होना ही आत्मा का कर्तव्य है। बराबर। यहाँ द्रव्य से भी शुद्ध, आत्मद्रव्य तो शुद्ध है ही, आपको अपने आप आपका उपयोग उसी में रमाने से आपकी भाव शुद्धि भी हो जाएगी। शुद्ध शुद्ध चैतन्य धातु, उसी में आपको अपने भाव को रमाना है। जैसे ही आप उसमें अपने भाव को रमाओगे, धीरे 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 भाव खत्म हो जाएगा, आप आत्मद्रव्य में खुद ही स्थित हो जाओगे, आपका उपयोग उसी में स्थित हो जाएगा। अन्य सर्वद्रव्यों से अलग होने के कारण आत्मा द्रव्य शुद्ध ही होता है, क्योंकि वो अन्य सर्वद्रव्य से अलग, षड द्रव्य के बाकी सारे द्रव्य से आत्मद्रव्य अलग है। पर बाकी के 5 द्रव्य के निमित्त होने पर अपने भावों को वो अपने भाव से वो रहित हो जाएगा, इसीलिए उस दृष्टि से वो भाव से वो अशुद्ध बन जाता है। बराबर। यहाँ पर एक उदाहरण दिया है कि यदि कोई महान पुरुष मद्य पीकर कोई मलिन जगह पर सो जाए और कोई उसको आकर उठाए कि भाई ये तेरे सोने की जगह नहीं है, तू महान पुरुष है, तेरी जगह शुद्ध स्वर्ण में धातु का पलंग ऐसा बना हुआ महल है, तो तू अन्य ऐसे को धातु जो अशुद्ध जगह है वहाँ पर तू शयन नहीं कर सकता, तू अपनी शुद्ध धातु पर जा और वहाँ शयन कर कर आनंदित था। देखिए, बराबर यही उदाहरण है मिथ्यात्वी भाव में रमते हुए पुरुष का, आत्मा का। भाई कोई आपके आत्मा को आके जगाए कि भाई ये मिथ्यात्व तेरी जगह नहीं है, ये मलिन जगह है, तू इसके लायक नहीं। अगर आप भव्य जीव हो तो कोई आपको आकर जगाएगा और कहेगा कि ये जगह मलिन है, ये मिथ्यात्व भाव मलिन है, ये भाव तेरे लायक नहीं, और तू अपने शुद्ध भाव में आ, तू वहाँ ठहर जा, तू वहाँ उसी के अंदर अपना चिंतन, तू शुद्ध भाव में अपना उपयोग तू लेकर जा, और वहीं पर जाकर अपने ही स्वभाव में तू स्थित रहे, और यही तेरे लिए शुद्ध जगह है। तो इस प्रकार से वो आपके यानी कि जो भव्य जीव है उसके शुद्धात्मा को वो जागृत करेगा, और उसके अंदर वो सम्यक दर्शन को प्रकट करेगा, और धीरे धीरे
वो अपना उसका उपयोग अपने ही शुद्ध धातु में चैतन्य में वो रमाते 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 खुद सिद्धात्मा पद तक उसको लेकर जाएगा। जो शुद्ध है, स्थायी पद है, शुद्ध पद है, और उस पद को वो भव्य जीव प्राप्त करेगा। बराबर अपने शुद्ध चैतन्य रूप भाव का ही वो आश्रय करेगा। आओ 203 गाथा। आदम ही दव भावे अपदे मोतुण गिणतः णीयदम थिर्मेघमिमं भावम उवलभन्तं सहावेण आत्मनि द्रव्य भावान पदानि मुक्त्वा गृहाण तथा नियतम स्थिर एकमीमं भावम उपलभ्यमानं स्वभावेन। जीव में अपदभूत द्रव्य भाव छोड़कर तू यथा भाव ग्रहण कर। बराबर जीव में जो अपदभूत द्रव्य भाव है उसको छोड़, और जो यथा, जो स्थिर, जो नियत, जो एक ही भाव है, जो स्वभाव रूप में उपलब्ध है, तू उसी को ग्रहण कर। वो पद तू ग्रहण कर, बाकी के सारे पद को तू छोड़ दे। तो इस प्रकार से आत्मा को अपना स्थिर पद, अपना नियत पद, नियत स्वरूप, स्वभाव में ही उपलब्धि, उसकी स्वभाव की ही उपलब्धि प्राप्त करनी है। बराबर उस स्वभाव को ही अनुभव में ला। अपने ही स्थान में आ जाएगा तो वहां से वो कभी नहीं निकल पाएगा। जो भी 14 गुणस्थान है, 14 गुणस्थान पर्यंत के भाव, सर्व भाव आत्मा में अनियत, अलग अलग भाव है, अलग स्टेज है, तो सारा अनियत है। अब समझ में आ रहा है ना कि 14 गुणस्थान भी अनियत भाव है। हमको 14 गुणस्थान को भी त्याग करना है, क्योंकि वो अनियत है। कभी पहले गुणस्थान पे आया, कभी नीचे के गुणस्थान पे आए, कभी मिथ्यात्व में वापस चले गए, 11वें उपशांत से वापस गिरे, तो ये सारा अनियत है। तो अनियत वो आत्मा का नहीं। समझना ये है कि अनियत स्थान आत्मा का स्थान नहीं है। तो 14 गुणस्थान भी आत्मा का स्थान नहीं। 14वें गुणस्थान पर भी आत्मा टिक नहीं रहा। जो सिद्ध होगा ना वो 14वें गुणस्थान पे भी नहीं रहेगा। बराबर सिद्ध स्वरूप में प्राप्त होने वाला आत्मा जो स्थायी है हमेशा के लिए, वो है सिद्ध पद, और वो पद ही आत्मा का पद। वो स्वसंवेदन रूप ज्ञान है, स्व का ज्ञान, स्व का भाव, स्वभाव है, उसका अपना भाव। वो नियत है, वो एक है, वो एक ही है, उसमें कुछ अलग नहीं है। वो नियत है, एक है, यानी उसके कोई पर्याय नहीं है। ऐसे एक पहला गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान, तीसरा, ऐसा नहीं। सिद्ध पद एक ही है, नित्य है, हमेशा के लिए, अव्यभिचारी है। यहाँ कोई व्यभिचार नहीं, कोई पाप स्थानक नहीं। यह आत्मा स्थायी है, और यहाँ इसीलिए ज्ञान भाव भी, केवल ज्ञान, केवल दर्शन भी स्थायी भाव, यही आत्मा का पद। और ये एक ज स्थान है ये, जो ज्ञानियों को अपने आस्वाद में लेने योग्य है। ये एक ही पद आराधन योग्य, आस्वादन योग्य होने से ये विपत्तियों के लिए अपद हो गया। यहाँ कोई विपत्ति, आपदा नहीं आएगी। बराबर ये एक ही ज्ञान आत्मा का पद, और आत्मा का पद ही ज्ञान है, इसलिए उसमें कोई आपत्ति या अज्ञान या कुछ भी अनियत प्रवेश नहीं कर सकता। तो अब ये नियत है और सर्व ज्ञान है,
सर्वदर्शन है, सर्वज्ञान है, तो ये अपने आप इसके आगे सारे पद अपद हो जाएंगे, बराबर। क्योंकि सारे बाकी के अन्य परिवर्तित पद जो है अपद है, वही अपद है, और वो सारे आकुलतामय, व्याकुलतामय, आपत्तिमय होने से, निरंतर बदलाव वाले होने से, पर्याय वाले होने से सारे अशुभ, अज्ञान। ज्ञान में एकाग्र होने से कोई दूसरा स्वाद नहीं आता, एक ज्ञायक भाव से भरा हुआ वो महास्वाद का लेने वाला हो गया है। गाथा 204। अभिणी सुदोधी मण केवलम चतम होदी एकमेवं पदम सो ऐसो परमठोजम लहिदुमनी बुद्धि जादी। आभिनिबोधिक श्रुतावधि मनपर्यो केवलं च तद्वर्त्येकमेव पदं स एष परमार्थोऽयं लब्ध्वा निवृत्तिं याति। मति श्रुत अवधि, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान, तेह पद एक ज खरे। आ ज्ञान पद परमार्थ छे जे पामे जीव मुक्ति लहे, बराबर। एक स्वरूप ज्ञान, उसके आगे सारा स्वाद फीका है। स्वरूप ज्ञान को अनुभव करना सर्व भेदभाव से अलिप्त है। उससे आपने अब अगर अपने स्वरूप ज्ञान का अनुभव कर लिया तो बाकी सारे भेदभाव खत्म हो जाते, खत्म, मिट जाते हैं। इतना महत्व स्वरूप ज्ञान का है, यानी केवल ज्ञान का है। ज्ञान के विशेष ज्ञेय, ज्ञान के विशेषों ज्ञेय के निमित्त से होता है। ज्ञेय यानी जानने वाला। ज्ञान सामान्य शब्द ले लो तो ज्ञान के सारे भेद गौण हो जाएंगे, इसलिए ज्ञान सामान्य शब्द नहीं है। ज्ञान ही ज्ञेय रूप होता है, जानने योग्य को ही ज्ञान कहा जाएगा। तो जो ज्ञेय रूप है वही ज्ञान, बाकी सारा अज्ञान, बराबर। आज हम केवल ज्ञान का परोक्ष स्वाद ले रहे हैं कि कैसा होगा केवल ज्ञान, कैसा हो सकता है, शुद्ध नए से ज्ञान, शुद्ध ज्ञान कैसा हो सकता है। ये सारे उसी के ही विशेषण है। कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से ज्ञान में भेद पड़ेंगे। पहला ही कर्म का जैसे ही सम्यक दर्शन आएगा, राग द्वेष कम होगा, तब तक आपके पास तीन अज्ञान पड़े हैं। मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, अवधि अज्ञान, यानी विभंग ज्ञान। मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, विभंग ज्ञान। पर जैसा आपको पहला सम्यक दर्शन आएगा, आपका मति अज्ञान हो जाएगा मति ज्ञान, क्योंकि आपको सम्यक ज्ञान हो गया है। फिर अवधि, श्रुत ज्ञान, और तीसरा आएगा अवधि ज्ञान। धीरे धीरे एक एक भेद में आप प्रवेश करते जाओगे। तो कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से पहले मति अज्ञान वो मति ज्ञान बना, और श्रुत अज्ञान भी श्रुत ज्ञान बना। तो पहला हुआ सम्यक दर्शन। अब इसके बाद क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन धीरे 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 जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपको ज्ञान में भी पकड़ मजबूत होती जाएगी। आपका मति ज्ञान श्रुत ज्ञान दृढ़ होता जाएगा, और मति अज्ञान श्रुत ज्ञान घटता जाएगा। फिर तीसरा जो ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है कि जो तीसरा जो भेद है वो है अवधि ज्ञान। देव और नरक को तो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता ही है। वो कहाँ से आए, कहाँ अभी जहाँ से आए वहाँ क्या हो रहा है, आने वाले भव में कहाँ जाएंगे, ये सब वो देख सकते हैं। प्रत्येक देव और नारकी का जीव कुछ कुछ मर्यादा तक
आसपास की सारी गतिविधि को देख सकते हैं, पर वो भव प्रत्यय, वो भव निकलने के बाद चला जाएगा, बराबर। पर जो गुण प्रत्यय है, जो आपके सम्यक दर्शन बढ़ने के कारण ज्ञान आया है, वो अवधि ज्ञान, वो सम्यक दर्शन की वृद्धि होने के कारण प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, और किसी किसी को दीक्षा लेने के बाद मन प्रयोग ज्ञान, वो चौथा है। वो मन प्रयोग का मतलब सामने वाले जीव के मन के पर्याय, कोई सजीव है तो उसके मन के जो जो पर्याय है उसको भी आप जान सकते हो। आप सामने वाले के भाव को पहचान लेते हो, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या सवाल है, मन में क्या, दिमाग में क्या क्वेश्चन है, वो भी आप जान लेते हो। तो छद्मस्थ को ये मन प्रयोग ज्ञान भी होता है, बराबर। तो ये चार ज्ञान के भेद हैं। सम्यक दर्शन के बाद जैसे जैसे सम्यक दर्शन बढ़ेगा वैसे वैसे ये चार भेद में जीव रहेगा। अब बात है पांचवा अंतिम ज्ञान, केवल ज्ञान की। तो केवल ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जिसके अंदर ये चारों भेद समा गए और अब पूर्ण रूप से कभी भी नहीं पढ़ने वाला, वापस जाने वाला, ऐसा सदा काल के लिए प्राप्त हो जाए, ऐसा केवल ज्ञान जीव को प्राप्त हो जाता है। केवल ज्ञान एक ऐसा पद है जिसमें सर्व ज्ञान के भेद समा गए। तो अंतिम पद ज्ञान का है वो है केवल ज्ञान। ये परमार्थ है, संपूर्ण सर्व पर्याय, सर्व द्रव्य, सर्व पर्याय के भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, तीनों काल को केवल ज्ञानी देख सकता है, जान सकता है, बराबर। परमार्थ यानी परम पदार्थ। परमार्थ का अर्थ है परम पदार्थ। तो आत्मद्रव्य परम द्रव्य है, परमार्थ है, परम पदार्थ है। इसीलिए उसको अपने ही ज्ञान में स्थित होने से ज्ञान और आत्मा का एकत्व माना गया। ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान, क्योंकि आत्मा तो एक ही है, उसका कोई पर्याय नहीं। तो उसका ज्ञान पर्याय अलग है, वो तो संभव ही नहीं, बराबर। तो जो आत्मा द्रव्य है वही ज्ञान द्रव्य है। उसका परमार्थ स्वरूप ही मोक्ष, उसका मोक्ष होना ही उसका परमार्थ स्वरूप। परमार्थ स्वरूप साक्षात मोक्ष, वही उसका उपाय है, बराबर। जिस तरह बादलों के बीच में सूर्य होगा तो वो ढका हुआ होता है, उसका प्रकाश पूर्ण रूप से हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, बराबर उसी तरह कर्म के जो भी प्रतर है, कर्म का लेपाना, कार्मण वर्गणा से ढका हुआ आत्मा, उसका भी प्रकाश दबा हुआ है। जैसे जैसे ये कर्म के पटल विघटन क्षयक्षम अनुसार घटता जाएगा, ऐसे 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 ज्ञान प्रकट होता जाएगा। तो शुरू के सम्यक दर्शन में ज्ञान का हीनाधिक होता है,
घटना बढ़ना, वापस मिथ्यात्व का आना, तो वापस जाना, ये सब क्रिया होती रहेगी क्षम अनुसार। पर जब क्षायिक सम्यकत्व आ जाएगा कि अब ये कभी नहीं जाए, ऐसा स्ट्रॉन्ग बिलीफ, स्ट्रॉन्ग मान्यता, स्ट्रॉन्ग ज्ञान, वो है क्षायिक सम्यकत्व, जिसको आत्म स्वभाव भूत ज्ञान का ही आलंबन है और किसी का नहीं। ऐसा जब आ जाए तब वो आलंबन के कारण ही ये क्षायिक सम्यक दर्शन का ही वो आलंबन लेगा। ये जो बिलीफ है, वो मान्यता है, उसको ही पकड़कर उसका मन चलता है, उसकी मन इच्छा करता है कि भाई मुझे भी ये आलम ऐसा ही बनना है। अगर परमात्मा क्षायिक सम्यकत्व से ही आगे बढ़े हैं तो मुझे भी क्षायिक सम्यकत्व चाहिए। अगर परमात्मा मोक्ष मार्ग में जाकर स्थित बैठे हैं तो मुझे भी वहाँ जाकर बैठना है। तो हम तीर्थंकर परमात्मा को अवलंबन करते हैं, उसको पकड़ते हैं, बराबर उनके तीर्थंकर रूप को पकड़कर उनका ही आलंबन लेकर अपने आत्म स्वभाव में स्थित धीरे धीरे होते जाएंगे। आप जैसे तीर्थंकर परमात्मा पर श्रद्धा कर दोगे, नहीं यही थे, यही ठीक है, उन्होंने जो रास्ता लिया वही रास्ते से हम बढ़ सकते हैं। तो जैसे जैसे आप तीर्थंकर परमात्मा की मान्यता को, उनके बिलीफ को पकड़ कर चलेंगे, जैसे जैसे हम प्रभु को, उनके गुण, उनके वितराग दशा, उनकी साधना, उनका ध्यान, उनका स्वरूप, समोसरण का स्वरूप, ये सब चीज़ों का हमको आलंबन लेना पड़ेगा। सम्यक दर्शन का तो आलंबन हम उनके वितरागता के राग द्वेष विहीन जो उनका जो स्वभाव बन गया था, वितरागपणा उनमें प्रकट हो गया था, उसको लेकर हम सम्यक दर्शन में आगे बढ़ सकते हैं। तो क्षायक सम्यक दर्शन से लेकर क्षायिक सम्यक दर्शन तक हमको हमारे मन को भी आलंबन चाहिए। ऐसा आलंबन चाहिए कि वो आलंबन लेते लेते हम दीक्षा के मार्ग में भी स्थित हो जाए, अपने आप को पंच महाव्रत में स्थित कर दे, और धीरे धीरे पंच महाव्रत में स्थित होने के बाद भी हमको वितरागता में स्थित होना पड़ेगा। प्रभु के ही गुण, उनके ही ध्यान, उनका ही हमें आधार या अवलंबन लेना पड़ेगा। इस प्रकार जगत में कर्म के आवरणों को दूर करते करते हमको रहना है, प्रभु का आलंबन लेना है, और उस आलंबन से, जिसको हम कहते हैं ना कि पुण्य कर्म उसी को कहा जाएगा। अगर आप प्रभु का आलंबन ले रहे हो और साथ में 12 प्रकार के तप में से जो आपके कर्म में ठीक लगे उसका आप आलंबन लेकर आगे बढ़ रहे हो। 12 प्रकार के जो तप है उसमें अभ्यंतर तप है, प्रायश्चित, विनय, व्यावच, स्वाध्याय, ध्यान, कौशल, ये सारा आपको, आपके लिए ये मानसिक लेवल पर गुणों की वृद्धि करने वाला है। प्रायश्चित, विनय, रोज के प्रतिक्रमण, दोनों समय का प्रायश्चित करना, प्रतिक्रमण ना कर सकते हो तो भी झोपाप हो जाए उसका मन से भी प्रायश्चित। तो ये सब मानसिक लेवल से आप शुभ कर्म, पुण्य कर्म को बांध रहे हो। चाहे कर्म बंद हो रहा है लेकिन आलंबन भी शुभ हो रहा है। शुभ आलंबन के लिए ये शुभ कर्म बंद जरूरी। जब तक मुक्ति ना हो तब तक शुभ आलंबन के लिए, शुभ आलंबन लोगे तो कर्म तो बंद होगा ही, पर वो होगा शुभ होगा।
बराबर, वो शुभ होगा। वो आलंबन के कारण वितराग दशा, वितराग प्रभु, उसका आलंबन लेने से आत्म स्वभाव रूप ज्ञान में वृद्धि होती जाएगी, वितराग दशा में वृद्धि होती जाएगी। और वो वृद्धि आपको धीरे धीरे क्षायब शमिक से उपशम शमिक, ये सब का त्याग कराते हुए क्षायिक सम्यकत्व तक पहुंचाएगी। क्षायिक सम्यकत्व लेने वाले श्रेणिक राजा और रावण की बात करेंगे, कृष्ण महाराजा की बात करेंगे। परमात्मा भक्ति उनकी बहुत ही मजबूत हो गई थी। सुबह शाम हमेशा परमात्मा, उनका ही स्वभाव, उनके ही आलंबन में रहना। गौतम स्वामी उनके ही आलंबन में रहना, बराबर। तो वो प्रशस्त राग था। प्रभु के प्रति का राग प्रशस्त राग होता है। प्रभु के प्रति का राग, आपको राग नहीं करना है, पर शुभ राग, जो प्रभु के आलंबन का राग है, वो शुभ राग है, वो बहुत जरूरी, क्योंकि यही आलंबन है जो आपको मुक्ति की तरफ लेके जाएगा, क्षायिक समकीति में से बाहर निकालेगा, उपशम से क्षायशम से क्षायिक सम्यकत्व में ले जाएगा, और क्षायिक सम्यकत्व का त्याग करा के आपको, कर्म से त्याग करा के आपको मुक्ति में ले जाएगा, बराबर। तो जब तक क्षायिक सम्यकत्व प्राप्त ना हो तब तक प्रभु का आलंबन बहुत जरूरी। फिर उनके नाम से आलंबन हो या उनकी मूर्ति से आलंबन हो, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, 4 प्रकार से। नाम से भी आलंबन, प्रभु के 24 तीर्थंकर के 24 प्रभु के नाम, उनकी माला, उनकी ध्यान, उनका जाप, बराबर। उनके जैसे ही बनना, उनके जैसे ही गुणों को अपने अंदर प्रकट करना। तो ये हुआ सम्यक दर्शनी का प्रशस्त राग। तो प्रभु के प्रति राग, वितराग परमात्मा के प्रति राग, ये एक आलंबन है। ये आलंबन से ही नीच पद की प्राप्ति होगी, क्योंकि जिनका आलंबन लोगे मन वैसा ही बनना चाहेगा। आलंबन आप मन से ले रहे हो, अभी भी मनोयोग आपका चल रहा है, तो मनोयोग में प्रभु का आलंबन आपको बहुत ही स्थिर बना देगा। राग द्वेष हटाने के लिए वो मजबूत आलंबन है, भ्रांति का नाश कर देगा। भ्रांति यानी कि मिथ्यात्व। मिथ्यात्व क्या है? संसार और उसका आलंबन मिथ्यात्व। किसी न किसी चीज की इच्छा और उसको पाना, उसका आलंबन मिथ्यात्व। आज एक बच्चा पढ़ रहा है, सोचेगा कि मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे पुलिस बनना है, तो उसने मिथ्या आलंबन लिया हुआ है। मगर एक सम्यक दर्शन ये सोचे कि मुझे वितराग भाव में आना है और प्रभु की तरह बनना है, बराबर, प्रभु के पास जाना है, और वो प्रभु का आलंबन ले रहा है, तो वो शुभ आलंबन, और वो शुभ पद की प्राप्ति कराने वाला है। और इस आलंबन से ही भ्रांति का नाश होगा, आत्मा का लाभ होगा, आप आत्मलाभी बनोगे। अपने आप जैसे ही आत्मलाभी बनते जाओगे, सम्यक दर्शन मजबूत होता जाएगा, अनात्म का परिहार होता जाएगा, संसार पुद्गल सबका परिहार होता जाएगा। और ऐसा होने से कर्म का बल टूट जाता है, कर्म में जोर नहीं रहता, कर्म बंद निस्तेज होता जाएगा, बराबर। सम्यक दर्शन आने के बाद नया कर्म बंद नहीं होता है, नहीं होता है। जो भी होगा अल्प होगा, अल्प समय में खर जाएगा, चाहे वो साल भर में चाहे वो 24 घंटे में खर जाए, या चाहे वो 15 दिन में खर जाए, पर वो चाहे वो 4 महीने में खर जाए, मगर वो अनंतानुबंधी के भाव में कभी भी नहीं जाएगा, बराबर।
इसलिए ऐसा कहा गया है कि नया कर्म बंध नहीं होता, क्योंकि वो लंबे समय तक टिकता ही नहीं है। राग द्वेष मोह भी उत्पन्न नहीं होगा। वितराग दशा शुरू हो गई है तो संसार की सभी क्रिया में होने के बावजूद भी उसको पता है कि मुझे राग नहीं करना है, बराबर। और आप अगर ऐसा सोचोगे कि मुझे राग नहीं करना है तो वो अवश्य नहीं होगा, अवश्य नहीं होगा। अगर आप ऐसा सोचोगे तो क्योंकि अगर आप राग द्वेष नहीं करोगे तो कर्म बंध नहीं होगा, राग द्वेष करोगे तो कर्म बंध होगा। ये सीधा गणित है, बराबर। अगर राग द्वेष कम हो गया, छोड़ देना है। संजोग खड़े हुए हैं, क्रोध का संजोग, रोग का संजोग, मोह का संजोग, जैसे जैसे खड़े होते हैं उसको छोड़ते जाना है, तो ही बंधे हुए कर्म भोगने के बाद निर्जरित होगा, विघटन होगा, उसका अलग हो जाएगा, आत्मा के ऊपर से वो बिखर जाएगा, बिखरते ही उसका नाश हो जाएगा। तो धीरे 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 जो जो आपके पड़े हुए कर्म का उदय होता जाएगा वैसे वैसे वो खरता जाएगा। सम्यक दर्शनी के लिए ये सबसे बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। और कर्म खरने से ही नया कर्म बंध नहीं है। कर्म खर रहा है, नया कर्म बंध नहीं है। अब आप सोचिए कि मात्र एक आलम्बन कितना बड़ा काम कर रहा है। मात्र एक आलम्बन, प्रभु का आलम्बन इतना बड़ा काम कर रहा है। सारे भेद गौण हो रहे हैं और एक ज्ञान सामान्य का आलम्बन लेकर हमको, अब आपको साथ में परमात्मा का आलम्बन लेते लेते आत्मा का ध्यान करना है। अब आप ध्यान की स्थिति में जाओगे, उत्कृष्ट स्थिति में जाओगे। आत्मा का ध्यान करते 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 आप क्या करोगे? आत्मा ध्यान करते करते जो आलम्बन लिया था उसका आप त्याग करोगे। एकत्व वितर्क सविचार, पृथकत्व वितर्क सविचार, ये शुक्ल ध्यान की प्रक्रिया है, बराबर। एकत्व वितर्क, जो एकत्व है, जो एक ही है, वो है आत्मा है, उसका आपको तर्क के साथ आलम्बन करना है, विचार करना है, विचार करना है, सोचना है, ध्यान में लाना है, मन के पर्यायों को उस तरफ लेके जाना है। अब एकत्व का विचार करना। अब तक पृथकत्व के विचार में थे, उसको छोड़कर एकत्व का विचार, बराबर। 14 गुणस्थान पृथकत्व वितर्क है, तो उसको छोड़कर मोक्ष की साधना, आत्मा का ध्यान, आत्मा का ज्ञान, आत्मा के ज्ञान पर्याय रूपी तरंग में रहना, उसी का रस लेना, ये हो गया एकत्व विचार। एक मात्र ज्ञान का ही आलम्बन लेना और आत्मा का ध्यान करना। अब आप क्या करोगे? आत्मा का ही आलम्बन लोगे, आत्मा का ही ध्यान, आत्मा ही ज्ञान, ज्ञान ही आत्मा। आप उसी का आलम्बन लोगे, उसी का ध्यान करोगे, बराबर। जब आप आत्मा का आलम्बन लोगे, ये शुक्ल ध्यान की प्रक्रिया है और आप उसके ऊपर चढ़ोगे, तब समस्त पदार्थ के समूह रूपी रस
जिसकी अतिशयता से आपका मन, आपका विचार, आपका उपयोग मत हो जाएगा। ऐसा मत हो जाएगा, ऐसे रस से मत हो जाएगा। वही रस है प्रशम रस, शांत रस। उससे आपका मन बिल्कुल मत हो जाएगा। और ऐसे निर्मल से भी ज़्यादा निर्मल संवेदन अपने आप उछलता है। आप वही भाव में, अनुभव में आते हुए ज्ञान के भेद में, ज्ञान के पर्यायों में के समुद्र के अंदर आप, ज्ञान के अंदर आप उछलते हो, उछल रहे हो। चैतन्य रत्नाकर ऐसा परमात्मा की समस्त निधि वाला चैतन्य रत्नाकर ऐसे ज्ञान पर्याय रूपी तरंग के अंदर, उसके रस में आप भीग जाते हो, प्रशम रस में आप भीग जाते हो। और ऐसा रस, ऐसा शांत रस आपके अंदर उत्पन्न होगा। उस रस के अंदर आप उछलते हो, मत हो जाओगे, उछलोगे मत हो जाओगे। बराबर जिस तरह से रत्नाकर, बहुरत्न से युक्त रत्नाकर समुद्र में बड़े छोटे बहुत से तरंग उछलते हैं, बराबर इसी तरह तरंग उछलने के बावजूद भी वो पानी ही है, जल रूप ही है। बराबर इसी तरह गुणों के भंडार, ऐसा ज्ञान समुद्र आत्मा जिसके अंदर ज्ञान का भंडार पड़ा है, गुण का भंडार पड़ा है, उसमें भी चाहे कितने भी तरंग आए, छोटा तरंग आए, बड़ा तरंग आए, सारा हर एक तरंग ज्ञान ही है, ज्ञानमय है। बराबर ज्ञान के अनेक भेद अपने आप उत्पन्न होता जाएगा, होता जाएगा। छोटे तरंग, बड़े तरंग ज्ञान के रूप में आत्मा में उछलता जाएगा। बराबर ऐसी स्थिति आप प्राप्त करोगे। गाथा 205 नाण गुणेन विहीना एदम तु पदम बहुवीण लहन्ते तम गिणः णीयदमेदम जदि इच्छसि कम्म परिमोक्षम ज्ञान गुणेन विहीना एततो पदम बहवोपि न लभ्यते तद्गुणान् नियतमेतद् यदिच्छसि कर्म परिमोक्षम। गाथा 205 कोई जीवो अति दुष्कर और मोक्ष से विपरीत ऐसे संसार में प्रति क्षण क्लेश को प्राप्त करते हैं, प्रति क्षण। अब इससे विपरीत है जो ज्ञान के अंदर ही रमने वाला सम्यकदर्शी प्रति क्षण आनंद, सुख और ज्ञान की लहर में रहता है। ऐसे ध्यान में बैठा हुआ ध्यानस्थ सम्यकदर्शी, परंतु उससे उल्टा मिथ्यात्वी संसार में रहने वाला अति दुष्कर ऐसे पर्यायों के अंदर अविरत क्लेश, राग, द्वेष के अंदर ही उसकी लहरों में रहता है। दोनों बिल्कुल उल्टा है, एक सुख देने वाला है, एक दुख देने वाला है। बराबर निरामय रोगादि समस्त क्लेश विना ऐसा मोक्ष पद, उसकी साधना करने वाला, समस्त ज्ञान की लहरों में ही उछलने वाला ऐसा सम्यक ज्ञानी, उसको प्राप्त करना मिथ्यात्वी के लिए बिल्कुल संभव नहीं, बिल्कुल संसारी मिथ्यात्वी के लिए बिल्कुल संभवित नहीं।
यहाँ दोनों को समझाया है कि मोक्ष का सुख क्या है और संसार का दुख क्या है। अगर आपके अंदर सम्यक ज्ञान है तो साक्षात मोक्ष है, और वो सम्यक ज्ञान से ही प्राप्त होता है। अन्य कोई क्रियाकांड, अन्य कोई अलग रास्ता, दुनियावी सरल रास्ता कोई नहीं, कोई नहीं। बहुलोक ज्ञान गुणे रहित आपद नहीं पामी सके। बहुलोक जो संसार के रहने वाले संसारी जीव जो ज्ञान गुण से रहित है, जो सम्यक दर्शन से रहित है, जिनको परमात्मा का आलंबन ही नहीं है, वो इस पद को प्राप्त नहीं कर सकते। ग्रहण कर हे जीव, तू ग्रहण कर, તું આ નિયત છે એવા મોક્ષની ઈચ્છા તું કર્મથી ગ્રહણ કર. એવું કર્મ કર કે સમ્યક દર્શન મળે, એવું કર્મ કર કે મોક્ષની ઈચ્છા તને મળે. બરાબર? કેમ કે જ્ઞાન ગુણથી રહિત જે મિથ્યાત્વી છે એવા ઘણા લોકો છે, ઘણા પ્રકારના કર્મ કરે છે, છતાં એને જ્ઞાનપદના સાચા સ્વરૂપને પામવાનું સમ્યક દર્શન મળતું નથી. તેથી હે ભવ્ય જીવ, તું આ મોક્ષની ઈચ્છારૂપ કર્મને ગ્રહણ કર. સમ્યક દર્શનના કર્મને તું ગ્રહણ કર. હે ભવ્ય જીવ, તું કર્મથી સર્વથા મુક્ત થવા જો ઈચ્છે છે, જો તું એવું ઈચ્છે છે, તો તું આ જ્ઞાન ગુણને ગ્રહણ કર. કર્મકાંડમાં કશું જ જ્ઞાન પ્રકાશિત નથી થતું. કોઈ પણ કર્મકાંડથી જ્ઞાન પ્રકાશિત નથી થતું. માત્ર ઈચ્છા કરવાથી, ધ્યાન કરવાથી જ થાય છે. જ્ઞાનની ઈચ્છા હશે તો ઓમ નમો નાણસ ઈચ્છા કરો, ધ્યાન કરો, જાપ કરો તો અવશ્ય પ્રાપ્ત થાય. ચારિત્રની ઈચ્છા હશે તો ઓમ નમો ચારિતસ, ચારિત્ર પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા હશે તો ચોક્કસ પ્રાપ્ત થશે. અને તપની ઈચ્છા હશે તો ઓમ નમો તવસ, એવી ઈચ્છા કરવી પડશે, એનું ધ્યાન કરવું પડશે, એના જાપ કરવા પડશે. બરાબર? માનસિક જાપ, માનસિક ધ્યાનથી જ જીતાય છે. મનોયોગ ત્યાં લઈ જ જવો પડે છે. ज्ञान में ज्ञान का ही प्रकाश होने से केवल ज्ञान ही ज्ञान को प्राप्त कराएगा. केवल ज्ञान ही ज्ञान को प्राप्त करा सकता है. इसलिए उसको केवल ज्ञान कहा है, केवल ज्ञान. ज्ञान शून्य ऐसे बहुत से संसारी जीव हैं जो पुष्कल कर्म करते रहते हैं, फिर भी उनको मोक्ष प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वो कर्मों से मुक्त ही नहीं हो रहे. तो कर्म से मुक्त होने की इच्छा वाले जीवों को एकमात्र ज्ञान का, सम्यक ज्ञान का ही आलंबन लेना है, और उसी से ही आपको नियत ऐसा मोक्ष पद प्राप्त हो सकता है. तो समझ में આવી ગયું, જ્ઞાન से ही मोक्ष होता है, कर्म से नहीं. तो मोक्षार्थियों को ज्ञान का ही ध्यान करना चाहिए. ये ज्ञान पद कर्म से दुरासद है, वो सहज बोध नहीं है, कला सुलभ नहीं है. बराबर? कर्म से वो सुलभ नहीं है, वो मात्र ज्ञान से सुलभ, निज ज्ञान से ही वो सुलभ है. इसीलिए जगत में आपको सतत प्रयत्न ज्ञान का अभ्यास करने के लिए करना चाहिए. आओ, सर्व कर्म को छोड़कर
ज्ञान कड़ा के बल द्वारा ही ज्ञान का अभ्यास हो सकता है, और वो है आपको आत्मा को समझने का ज्ञान। इदम ही हृदो नित्यम संतुष्टो हो ही नित्यमेदम ही एदेण हो ही तित्तो हो हृदि तू ह उत्तमम सुखम। 206 नंबर की ये गाथा है। तस्मिन् रतो नित्यम संतुष्टो भव नित्यमेतस्मिन् एतेन भवतृप्तो भविष्यति तवोत्तमं सौख्यम। આમાં સદા પ્રીતિવંત બન, આમાં સદા સંતુષ્ટ બન, આનાથી બનતું તૃપ્ત तुझने सुख अहो उत्तम थसे। हे भव्य प्राणी, तू आत्मज्ञान में ही नित्य रह, रत रह, नित्य प्रीति वाला हो, नित्य संतुष्टि रहे, उसी का जो ज्ञान मिले उसी में संतुष्ट रहे। तू अपने राग द्वेष को और घटा दे, उसी में तू रत रहे। बराबर वैराग्य भाव में ही प्रीति वाला हो, वैराग्य भाव में ही नित्य रहे, वैराग्य भाव में ही संतुष्ट हो। वैराग्य करके तू संतुष्ट हो जा और उसी से तू तृप्त हो। वैराग्य छोड़कर तृप्त हो जा, छोड़कर तुझे शांति होनी चाहिए। किसी भी चीज को छोड़कर अंदर द्वेष भाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए। वस्तु के प्रति राग नहीं, वैराग्य ला। संसार के प्रति राग नहीं, वैराग्य ला। संसार के हर संबंध में वैराग्य ला, उसी में तू नित्य संतुष्ट हो। कर्म करके छोड़ता जा, वैराग्य ला, उसी में संतुष्ट हो, उसी से ही तू तृप्त हो, वितराग दशा से तृप्त हो, खुश हो जा। बराबर कर्म भोग कर खुश हो जा तो उत्तम सुख प्राप्त थसे। तो ही उत्तम सुख प्राप्त थसे। कर्म घटते जाएंगे, अपने आप अब उत्तम सुख होगा, अपने आप। तो हमें उसी में प्रीति लानी है, उसी में प्रीति, उसी में संतोष। जैसे जैसे ज्ञान में संतोष तब आएगा जब आपका वैराग्य संतोषी होगा। वैराग्य मजबूत होगा, ज्ञान अवश्य प्रकट होगा। ज्ञान प्रकट होना है, आपको करना क्या है? ज्ञान को प्रकट होने दो, वो अपने आप होगा। आपको करना क्या है? आपको कर्म घटाना है, निर्जरा करनी है, निर्जरा का पाठ है। बराबर जो कर्म लगे हैं वो निर्जरा तब होगा जब आपके अंदर संतोष होगा, वैराग्य होगा। छोड़ने के बाद भी संतुष्टि होगी, छोड़कर भी वैरागी होकर आप खुश होगे। संसार के सारे 18 पाप स्थानक का त्याग करके आप वैरागी बनोगे। वैरागी होते होते त्याग करते जाओगे। त्याग भाव, वैरागी भाव ही आपको संतुष्टि देगा, तृप्ति देगा। उसी के अंदर संतुष्ट होते 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 आत्मा में ज्ञान बढ़ता जाएगा, कर्म से विलुप्त होगा और ज्ञान अपने आप खुलेगा, अपने आप बढ़ता जाएगा। आपको करना क्या है? वैरागी बनना है, तृप्त बनना है, संतुष्ट बनना है। बराबर आत्मा में रत, आत्मा में संतुष्ट। ये मेरा नहीं है, मुझे तकलीफ मिली ही नहीं है, मैं क्यों दुखी हो रही? जो भी तकलीफ मिली है मुझे नहीं मिली, आत्मा को नहीं मिली है, पुद्गल को मिली। छोड़ो उसको। वो मिलने के बावजूद आप तृप्त रहो, तो ही ऐसा अगोचर सुख प्राप्त होगा, अनुभव प्राप्त होगा। कुछ भी ये मेरा नहीं, ऐसे ज्ञान मात्र आत्मा में लीन होना। मेरा आत्मा अलग है, पुद्गल अलग है, ये मेरा है ही नहीं, आत्मा का नहीं है, ऐसा ज्ञान। उसी में लीन रहो, उसी में संतुष्ट रहो, उसी में तृप्त रहो, और यही परम ध्यान।
यही प्रति क्षण ये मेरा नहीं है, ये पुद्गल का है, ये मेरा नहीं है, पुद्गल की लीला है। हर एक को लीला बोला है, संसार के सारे कर्मों को लीला बोला है, क्योंकि ये मेरा है ही नहीं। इस लीला को समझना ही परम ध्यान, उसी से वर्तमान में आप आनंद का अनुभव करोगे और थोड़े ही काल में ज्ञानानंद का अनुभव करते 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 सर्व कर्म से मुक्त, ऐसे ही जैसे सर्व कर्म से मुक्त ऐसे ही केवल ज्ञान की प्राप्ति, केवल ज्ञान का उघाड़। बस कर्म से छूटना ही केवल ज्ञान का उघाड़ है। तो ऐसा करने वाला पुरुष सुख को जानता है, वो सुख में अन्य कोई दुख का प्रवेश नहीं। क्योंकि खुद ही अचिंत्य शक्ति वाला हो गया, खुद ही अचिंत्य शक्तिमान आत्मा बन गया, और अचिंत्य शक्ति आ गई तो अब रोग आदि का कोई कारण ही नहीं है। खुद ही चिन्ह मात्र चिंतामणि, चैतन्य रूप चिंतामणि खुद ही बन गया, और रत्न उनको क्या चाहिए? सर्व अर्थ प्रयोजन सिद्ध हो गया, ऐसा स्वरूप प्राप्त हो गया। अब वो अन्य को परिग्रह करके क्या करेगा? कुछ नहीं। तो ऐसा ज्ञान मूर्ति, ऐसा चैतन्यवान स्वस्वरूप अत्यंत अचिंत्य शक्तिवान, अष्ट कर्म निर्जय और अष्ट गुण युक्त आत्मा खुद ही अनंत शक्ति का धारक, अनंत ज्ञान का धारक हो गया। बराबर। अब उनके सर्व वांछित सिद्ध हो गए, उनको कोई कार्य ही नहीं है, प्रयोजन ही नहीं। तो परिग्रहादि अष्टकर्म का सेवन तो होगा ही नहीं। ये निश्चय नय का उपदेश है, यही निश्चय नय, यही उसका उपदेश, यही निश्चय नय है। बस निश्चय नय कुछ और नहीं है। ध्यान से समझिएगा उसको कि निश्चय नय कुछ और हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। आओ परिद्रव्य मुझ द्रव्य एवं कौन ज्ञानी कहे अरे। गाथा 207। कोणाम भणिज्जबूहो परदव्वम मम इमं हवदी दव्वम अपाणमपणो परिगहं तूणीयदम व्याणन्तो। को नाम भणे बुद्धः परद्रव्यं ममेदं भवति द्रव्यम् आत्मनमात्मनः परिग्रहं तु नियतं विजानम्। परद्रव्य मुझ द्रव्य એવું कौन ज्ञानी कहे। ज्ञानी, ज्ञान आ जाने के बाद, सम्यक दर्शन आ जाने के बाद संसार के सारे पर्याय, पर द्रव्य, द्रव्य के पर्याय मेरे नहीं है। बराबर। ऐसा ज्ञानी नहीं कहता है। वो निज आत्मा ने निजनो परिग्रह जान तो जे निश्चय, जे खुद अपने आत्मा को ही अपना परिग्रह समझता है। मेरा आत्मा ही मेरा परिग्रह, मेरे आत्मा के 8 गुण ही मेरा परिग्रह, वो निश्चय से है। निश्चय यही कह रहा है कि अरे आत्मा को आपने आत्मा के परिग्रह में रहने दो, संसार को संसार के परिग्रह में रहने दो। यही तो निश्चय है, यही तो सिद्धांत है। तो सिद्धांत ही निश्चय होता है, और जो निश्चय है वही सिद्धांत है। सिद्धांत में कभी भी फेरबदल नहीं होता। आगम सिद्धांत को बता रहा है, तो जो आगम सिद्धांतों को बता रहा है वही निश्चय है, तो आगम ही निश्चय है, आगम वाणी ही निश्चय है। जैसा जिसका स्वभाव उसका वो स्वामी, ये है आगम वाणी। बराबर। ज्ञानी अपने आत्मा को ही आत्मा का परिग्रह माने, नियम से जाने,
और जो पर द्रव्य है वो नियम से मेरे नहीं है, मैं उसका स्वामी नहीं हूँ, ऐसा जाने और उसका परिग्रहण ना करे। बराबर, तो ही वो ज्ञानी। चलो, तो जो समझदार है, जो अच्छा व्यक्ति है, विनयी है, विवेकी है, जो सम्यक है, जो समझदार है, वो अपनी वस्तु और अलग दूसरे की वस्तु को अलग करता है, दूसरे की वस्तुओं को वो अपना नहीं समझ के उसको ग्रहण नहीं करता। तो वही समझदार व्यक्ति परमार्थ ज्ञानी बन सकता है, और परमार्थ ज्ञानी अपने स्वभाव को छोड़कर अन्य स्वभाव में परिणमन नहीं करता है, ना ही उसमें परिणमन करता है, ना ही उसका सेवन करता है, ना ही उसको जानता है, ना ही उसको देखता है, ना ही उसका ग्रहण करता है। बराबर। इसीलिए अब पर द्रव्य को का परिग्रहण मैं नहीं करूँगा, उसका परिग्रह मैं नहीं करूँगा, ऐसा वो सोचता है। मज्जम परिग्रहो यदि तदो अहम जीवदम तु गच्छेज नादेव अहम जमहा तमहाण परिग्रहो मज्ज मम परिग्रहो यदि ततो हम जीवताम तु गच्छेयम ज्ञातैवाहम यस्मात् स्मान्न परिग्रहो मम। परिग्रह कदी मारो बने तो हूँ अजीव बनूँ खरे। यदि मैंने परिग्रह किया तो समझ लीजिएगा अजीव द्रव्य का ही परिग्रह हो सकता है। बराबर। ज्ञान का तो परिग्रह होता ही नहीं। अगर आप ज्ञान का परिग्रह करोगे, मानसिक परिग्रह, मानसिक ज्ञान का गुण का परिग्रह करोगे तो ही आप आत्मा बनोगे, नहीं तो आप अजीव बनोगे। संसारी जीव को जीव अजीव दोनों कहा गया है, दोनों का संयोजन है वो। हूँ तो खरे ज्ञाता ज तेथी नहीं परिग्रह मुझे बने। बराबर। अब मैं ज्ञाता बन गया हूँ, केवल ज्ञानी बन गया हूँ, मात्र ज्ञानी। केवल ज्ञानी यानी मात्र ज्ञानी। अब मैं संसारी जीव न होने के कारण मुझे कोई संसार का परिग्रह नहीं होगा, खप ही नहीं है, मुझे उसका खप नहीं। जो परिग्रह पर द्रव्य है वो मेरा नहीं। बराबर। तो वो मेरा नहीं है ऐसा आप सोचोगे तो ही आप अजीवपना को नहीं पाओगे, उसको प्राप्ति नहीं कर सकोगे। उसको आपको मानना पड़ेगा कि ये मेरा नहीं है, ये दुनिया मेरी नहीं, मैं इस दुनिया के लायक नहीं, मैं इस संसार के लायक नहीं हूँ। आपको ये मानना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक ज्ञाता हूँ, इसलिए परिग्रह मेरा द्रव्य ही नहीं। यदि मैं अजीव परिग्रह को परिग्रह हूँगा तो मैं संसारी आत्मा पुलगल धारण करने वाला परिग्रह वाला अजीव बनूंगा, जीवाजीव बनूंगा। बराबर। और अजीवपना के कारण मेरा जीव अजीव दोनों का संयोजन बनेगा तो मैं जीवा बनूंगा। जबकि मैं तो स्वयं का ज्ञाता ही हूँ, मात्र जीव हूँ, मात्र आत्मद्रव्य हूँ। इसीलिए पर द्रव्य का परिग्रह मुझे नहीं करना है। निश्चय नय थी ये सिद्धांत है। देखिए, निश्चय नय का अर्थ ही है ये सिद्धांत। जीव का भाव जीव ही होता है, उसके साथ जीव को ही स्वस्वामी संबंध होता है। अजीव का भाव अजीव ही होता है, उसके साथ ही अजीव का स्वसंबंध होता है। अब जीव ने यदि अजीव का परिग्रह कर लिया, उसके साथ अपना संबंध जोड़ दिया, तो ही जीव अजीव का परिग्रह कर सकता है। और वो संबंध जोड़ने के कारण जब वो परिग्रह करता जाएगा
तब अपने ऊपर अजीव को वर्गणा के रूप में अपने साथ जोड़ता जाएगा, तो वो अजीवपना को प्राप्त कर लेगा। जीव अपना संबंध जिसके साथ जोड़ेगा, भाव जिसके साथ जोड़ेगा, उसका वो परिणमन अपने आप अपने साथ करता जाएगा। बराबर। तो इसी कारण से जीव का अजीव के साथ जुड़ना, उसका स्वामीपना मानना ही मिथ्या बुद्धि, परमार्थ नहीं हो सकता। बराबर। उसके परिग्रह को मानना ही मिथ्या बुद्धि। जिसको मिथ्या बुद्धि है वो ज्ञानी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी को पता है कि ये मेरा नहीं। मिथ्या बुद्धि को नहीं पता है कि ये मैं अलग हूँ, ये अलग है। बराबर। ज्ञानी को पता है कि ये मैं नहीं हूँ। ज्ञानी ऐसा ही मानता है कि परद्रव्य मेरा परिग्रह नहीं है, मैं, ये मेरी बुद्धि में है ही नहीं, मैं इसका ज्ञाता हूँ पर भोक्ता नहीं हूँ। छिज्जदुवा भिज्जदुवा निज्जदुवा अहम जादू विपलयम जम्हा तम्हा गच्छदु तहवी हूण परिग्रहो मज्ज। छिद्यंता वा भियंता वा नियंता वा थवा यातु प्रलयम यस्मात् तस्मात् गच्छतु तथापि खलु न परिग्रहो मम। छेदाव व भेदाव को लई जाव नष्ट बनो भले, वा अन्य को रीत जाव पण परिग्रह નથી મારો ખરે। છેદાઈ જાઓ, ભેદાઈ જાઓ, કોઈ લઈ જાય, કોઈ નષ્ટ કરી દે, ગમે તે રીતે જાઓ। કર્મને કહ્યું છે, કર્મ આપ જાઓ, या तो आप छेदाई जाओ, या तो आप भेदाई जाओ, अथवा तो किसी को मैं दे दूँ, कोई आकर इसको ले जाए, छीन कर ले जाए। सारा पुद्गल द्रव्य मेरे से किसी भी रूप से वो नष्ट हो जाए। बराबर। अन्य कोई भी रीत से वो जाए, पर ये मेरा परिग्रह हकीकत में बिल्कुल ही नहीं है। अगर ये मेरा परिग्रह नहीं है तो ये मेरे पास से दूर जाए, छेद कर दूर जाए, भेद कर दूर जाए, कोई लेकर चला जाए, या वो कोई उसका नष्ट कर दे उसको, या वो किसी अन्य रीत से जाए, पर ये मेरे से दूर जाए। देखो, ये सतत चिंतन होना चाहिए। बराबर। कर्म, पर द्रव्य, संसार की स्थिति, आसपास की वस्तु, ये वस्तु की बात, पर द्रव्य की बात। परद्रव्य छेदाव भेदाव, कोई लई जाए, कोई नाश करी जाए, गમે તે રીતે એ મારાથી દૂર જાય। બરાબર। મારા ઉપરથી નીકળે, કારણ કે મારે એનો પરિગ્રહ નથી કરવો, નથી કરવો। કંઈ પણ થાય પણ મને પરિગ્રહ નથી કરવો। તો હવે ચાલશે, ભાવશે, ફાવશે નહીં, બસ તું જા, તું જા, તું જા, કોઈ પણ કારણથી દૂર જા। પરદ્રવ્ય મારાથી દૂર જાય, એ મારું નથી, હું એનો સ્વામી નથી, અને એ મારું સ્વ નથી, મારું સર્વસ્વ આત્મદ્રવ્ય જ છે, પરદ્રવ્ય નથી। પરદ્રવ્ય એ પરદ્રવ્યનું છે, મારું નથી। મારું છે એ મારું જ, એ મારો માત્ર આત્મા છે, હું એનો સ્વામી। गुण मारा, अवगुण मारा नहीं। ज्ञानी को परद्रव्य में बिगड़ने या सुधरने का कोई हर्ष विवाद नहीं होता है। बराबर। परद्रव्य बढ़ाने में, घटाने में, सुधारने में, घटाने में अवश्य है, पर बढ़ाने में कोई रस नहीं। बिगाड़ने में, सुधारने में भी कोई रस नहीं, पर वो घटे बस, दूर जाए, टूटे, खत्म हो जाए, उसमें उसको अवश्य रस। 210वीं गाथा।
अपरिगहो अनिच्छो भणिदो नाणीय नेच्छदे धम्मम अपरिगहो दू धम्मसणा जान गोतेण सो होदी। अपरिगहो अनिच्छो भणितो ज्ञानी च नेच्छति धर्मम अपरिग्रहस्तु धर्मस्य ज्ञायकस्तेन स भवति। इस प्रकार समस्त परिग्रह को सामान्य रूप में छोड़ देना है, इजीली छोड़ना है, समस्त बिल्कुल सामान्यपणे छोड़ना है। आपको कोई खास राग नहीं होना चाहिए उसको छोड़ते वक्त, बहुत सरलता से छोड़ना है, सहज भाव से छोड़ना है। छोड़ते वक्त भी राग नहीं आना चाहिए। आप किसी चीज को अगर छोड़ रहे हो तो ऐसे सामान्यतः छोड़कर अब स्व पर के अविवेक का कारण रूप अज्ञान को छोड़ना है। अब वो अज्ञान भी छोड़ना है, पहले द्रव्य छोड़ना है, फिर भाव छोड़ना है। भाव अज्ञान ही है, समझिएगा। मिथ्यात्वी के सारे भाव અત્યારે अब हमारी मिथ्यात्वी की भाव भावना, रागादि भाव भावना सारा अज्ञान है। वही तो मति ज्ञान है, वही तो श्रुत ज्ञान है, वही तो मनोयोग है जो अज्ञान है। मानसिक ज्ञान वही अज्ञान, स्व पर के अविवेक का कारण रूप अज्ञान। ये छोड़ने का मन सहज हो जाना चाहिए। छोड़ो अज्ञान, कुछ नहीं चाहिए, छोड़ो, जाने दो, छोड़ दो, भूल जाओ, भूल जाओ, छोड़ दो। बराबर ऐसे स्व पर के अविवेक का कारण रूप अज्ञान को छोड़ने का जिसका मन हो रहा है, ऐसा ये आत्मा, अब उसका मन हो रहा है, ऐसा सम्यक दर्शी आत्मा। मन होगा तो वस्तु को भी छोड़ पाओगे। पहले आपको मन करना है, छोड़ो छोड़ो। जैसे ही मन छोड़ देगा ना, ऐसे फिर वचन योग और काय योग भी उसको छोड़ देगा। सामान्य से आप मन करोगे तभी विशेष रूप से उस वस्तु को छोड़ पाओगे। छोड़ने में प्रवृत्त तब होगे जब आपका मन उसको छोड़ने में लगेगा। मतलब आपको अपने आप का उसको छोड़ने के लिए मन का पहले अवलंबन लेना पड़ेगा। मानसिक अवलंबन से ही वो शारीरिक अवलंबन शक्य है। मन में ये भाव आ गया ना कि ये सब मुझे छोड़ना है, तो आप उसको द्रव्य से और भाव से अवश्य छोड़ पाओगे, अवश्य। को निरंतर ये सोचना है कि ये मेरा नहीं है, मुझे छोड़ना, ये मेरा नहीं है, इसलिए मैं इसको ग्रहण नहीं करूँगा। अनिच्छिक कयो अपरिग्रही, अपरिग्रही को अनिच्छिक कहा। इच्छा का त्याग, इच्छा शक्ति और प्राण शक्ति, ये दो शक्ति भगवत गीता ने, श्रीमद् भागवत ने, उनके पुराणों ने इस चीज को बहुत बहुत महत्व दिया। उन्होंने भी मोक्ष मार्ग के लिए इच्छा शक्ति छोड़ोगे तो ही प्राण शक्ति छूटेगी। इच्छा छोड़ोगे तो प्राण शक्ति अपने आप बंद। इच्छा ही खत्म हो गई तो प्राण जीवित रह के क्या करेगा? सिंपल बात है। अनिच्छनीय बन गए आप, इच्छा सारी छोड़ दी, तो अब प्राण किसके लिए जिएगा? हेतु ही निकल गया, कारण ही निकल गया, संसार का हेतु ही खत्म हो गया। अगर अनिच्छनिक बन गए, सारी इच्छा का त्याग, कोई शुभ इच्छा कोई अशुभ इच्छा कुछ नहीं, मात्र आलंबन कि भाई मुझे आप जैसा बनना है, ऐसा ही आलंबन। बराबर आलंबन लेना है। आप मुझे अपने पास बुला लो, आप जैसा बना दो, तो आप अनिच्छनीक बन गए, अपरिग्रहीक बन गए। और ऐसा ज्ञानी पुण्य को भी नहीं इच्छता, मात्र स्वरूप प्राप्त करना चाहता है, परमात्मा स्वरूप। कोई पुण्य नहीं चाहिए उसको, मात्र अपने ही गुण में स्थित रहना चाहता है। तो ऐसा पुण्यक
परिग्रही नहीं बनकर, पुण्य का भी परिग्रह त्याग कर मात्र पुण्य का ज्ञायक बनता है, जानने वाला। जानने वाला, आपने पुण्य का अवलंबन लिया, आपने उसको जाना। देखिए ध्यान से समझिएगा, पुण्य का अवलंबन लेना इच्छा नहीं है, बराबर, उसका जानने वाला है। आप उसकी इच्छा नहीं कर रहे हो, आपके मनोयोग में पुण्य नहीं है। हाँ, मैं पुण्य कमाना चाहता हूँ, तो वो इच्छा है, तो वो अपना भी इच्छा हो गई। आपको नारकी में नहीं जाना है, इसीलिए नवकारसी करना है, उपवास करना है, तो वो इच्छा हो गई। पर मोक्ष जाना है, मोक्ष का साधन करना है, परमात्मा का अवलंबन लेना है, तो वो पुण्य का ज्ञायक हुए आप। आपने वो नॉलेज लिया है और वो नॉलेज के थ्रू आप जा रहे हो। आपने वो ज्ञान लिया है कि उत्तम ज्ञान यही है, उत्तम रास्ता यही है और वही रास्ता पर मैं चलूँगा। तो आप ज्ञायक हो, पुण्य के ज्ञायक बनोगे। पुण्य के ज्ञायक और पुण्य का परिग्रहक दोनों अलग है, समझिए। आप पुण्य का परिग्रह नहीं कर रहे हो, आप पुण्य को जान रहे हो। अनिच्छनिक बन गए तब आप अपरिग्रही हो गए। जैसे अनिच्छनिक बन गए आप अपरिग्रही हो। अब आप जो भी अवलंबन ले रहे हो, ध्यान कर रहे हो, जो भी पुण्य का साधन कर रहे हो, मात्र साधन है, मात्र ज्ञायक है। अब आप पुण्य के साधन को ले रहे हो, बराबर। आप पुण्य की इच्छा नहीं कर रहे हो, आप उसके साधन को जानकर उपयोग में ले रहे हो। अब वो पुण्य है, वो आपका उपयोग बन गया, आपका साधन बन गया, आपका हेतु बन गया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा समझाया है। नहीं तो हम सोच रहे हैं हमको पुण्य का भी बंध नहीं करना है। आपको पुण्य का बंध नहीं करना है, उसका परिग्रह नहीं करना है, उसका ज्ञायक तो बनना ही है। रास्ता तो यही है, बताने वाले को अवलंबन लेना है, रास्ते का अवलंबन लेना है, वो रास्ते पर चलना अवलंबन, उनकी उंगली पकड़ना अवलंबन है। परमात्मा की उंगली पकड़कर परमात्मा के रास्ते पर चलना ही पुण्य का अवलंबन। और ये पुण्य का आप ज्ञायक बने हो, आपको पता चल गया है रास्ता, वो बने हो आप, बराबर। वो रास्ते पर चलते हुए आपको इच्छा नहीं है, कोई इच्छा कहाँ से आएगी? आत्मद्रव्य की इच्छा हो ही नहीं, है ही नहीं। आत्मद्रव्य पाने की इच्छा में उसमें कुछ है ही नहीं कि आप पाने का हेतु करोगे। गुण का तो उघाड़ हो रहा है, वहाँ गुण मिलते नहीं है कि जाकर इच्छा करोगे कि मैं जाऊं और वहाँ से जो अरूपीपना का गुण है उसको मैं लेऊं, खरीदूं, ऐसा है नहीं। वहाँ गुण मिलते नहीं है कि वो गुण की आप इच्छा करोगे। वो पद को जाना और आपने उसको पाने का अवलंबन लिया, तो रास्ता जाना, परमात्मा को जाना, परमात्मा के रास्ते को जाना, और आप वो रास्ते पर उनकी उंगली पकड़कर ज्ञानी बनकर चल पड़े, बस। तो आप वो रास्ते के ज्ञायक हो, पुण्य के रास्ते के ज्ञायक हो। आपने जाना और आप अपनी प्रभु की उंगली पकड़कर अपने भवांत के लिए चल पड़े हो, अपने भाव और भव के अंत के लिए चल पड़े हो। तो ये आपका परिग्रह नहीं। अब ये उस पर ये भाव अंत करने के लिए आप चल रहे हो, इसलिए ये आपका परिग्रह नहीं। आप सारे शुभ भाव के अंत करने के लिए चल रहे हो, कहाँ से ये परिग्रह हुआ? आप तो अपनी सारे पुण्य, सारी स्थिति का अंत करने के लिए चल रहे हो, फिर तो ये परिग्रह नहीं हो सकता, है ना? तो तू धर्म का परिग्रह ही नहीं नथी, તે ધર્મનો તું પરિગ્રહી નથી, એ પુણ્યનો તું પરિગ્રહી નથી, પણ એ ધર્મનો તું જ્ઞાયક છે, बराबर। प्रभु का अवलंबन लेना, आप उसका परिग्रही नहीं हो, आप मोक्ष धर्म के परिग्रही नहीं हो, आप मोक्ष धर्म के प्राप्त करने के लिए आलंबन लेकर चलने वाले ज्ञायक हो। ज्ञानी बने नहीं हो, पर ज्ञायक।
ઈચ્છા પરિગ્રહ છે. તો જે અનિચ્છક છે એને કોઈ ઈચ્છા નથી, બરાબર. તેને પરિગ્રહ નથી જેને ઈચ્છા નથી. ઈચ્છા જ અજ્ઞાનમય ભાવ છે. ઈચ્છા હોવી એ જ અજ્ઞાનમય ભાવ છે. અને અજ્ઞાનમય ભાવ જ્ઞાનીને ક્યારેય હોતો નથી. એટલે જો તમે અનિચ્છિક છો તો જ તમે જ્ઞાની છો, આ યાદ રાખજો. જો તમે ઈચ્છા કરી તો તમે જ્ઞાની નથી. જ્ઞાનીને જ્ઞાનમય ભાવ જ હોય છે. જ્ઞાનીને જ્ઞાનમય ભાવ જ હોય એટલે અનિચ્છિક જ જ્ઞાની છે. જેને ઈચ્છા નથી એ જ જ્ઞાની છે. જેને ઈચ્છાઓ છે એ અજ્ઞાની છે. પણ જેના આલંબન છે એ જ્ઞાયક છે. જેના આલંબન છે એને આલંબન છે, એને ઈચ્છા નથી, એના આધાર છે. એને આધાર લીધો છે, એને ઈચ્છા નથી લીધી. એણે ઈચ્છા નથી કરી પરંતુ એણે આધાર લીધો છે. અપરિગ્રહો અનિચ્છો ભણિદો નાણીય છે અણેચ્છદી અધમમ. અપરિગ્રહો અધમ્મસ જાણગો તેણસો હોદી. અપરિગ્રહો અનિચ્છો ભણિતો જ્ઞાની ચ નેચ્છત્ય ધર્મમ. અપરિગ્રહો અધર્મસ્ય જ્ઞાયક સ્તેન સ ભવતી. ઈચ્છા પરિગ્રહ છે તેને પરિગ્રહ નથી જેને ઈચ્છા નથી. ઈચ્છા તો અજ્ઞાનમય ભાવ જ છે અને અજ્ઞાનમય ભાવ જ્ઞાનીને હોતો નથી. તેથી અજ્ઞાનમય ભાવ જે ઈચ્છા તેના અભાવને લીધે જ જ્ઞાની અધર્મને ઈચ્છતો નથી. इसीलिए ज्ञानी को अधर्म का परिग्रह नहीं और ज्ञानमय ऐसे एक ज्ञायक भाव के सद्भाव के कारण ही इस ज्ञान का जो ज्ञानी है वो केवल ज्ञायक होता है. इस ज्ञान का ज्ञानी, इस मार्ग का ज्ञानी वो केवल ज्ञायक होता है. बराबर. अधर्म का तो ज्ञानी नहीं है, वो अज्ञान है, तो ज्ञानी का तो सवाल ही नहीं है. पर जिसको ये थोड़ा सा ज्ञान हो गया है, जिसने इसका आधार ले लिया, प्रभु का आधार लेकर मोक्ष मार्ग ले लिया, वो अवश्य ज्ञायक है. 12वीं 212वीं गाथा. अपरिग्रहो अनिच्छो भणिदो नाणीच छेण दे असणम. अपरिग्रहो दो असणस जाणगो तेण सो होदी. इसका अर्थ है अनिच्छिक कयो अपरिग्रही. ज्ञानी न इच्छे अशन ने. अशन पान खाइमम साइमम. ध्यान से सुनिएगा. अब ज्ञानी जो है उसको अशन नहीं चाहिए. अशन नहीं चाहिए, खान नहीं चाहिए, पान नहीं चाहिए, खाइमम नहीं चाहिए, साइमम नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए. अशन यानी निंद्रा, मोह निंद्रा. ज्ञानी नहीं इच्छता मोह निंद्रा को, इसीलिए वो अशन का मोह का अपरिग्रही बनेगा, उसका परिग्रह नहीं करेगा और वो मात्र अशन का ज्ञायक रहेगा, अशन को जानने वाला. देखिए यहाँ अशन, शयन, अशन, खान पान स्वादिम सबका वो ज्ञायक रहेगा. अभी ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसका त्याग करना चाहिए, वो सबका मात्र ज्ञायक रहेगा. इच्छा परिग्रह छे है उसको परिग्रह नहीं जिसको इच्छा नहीं. इच्छा अज्ञानमय भाव है, उसको अज्ञान नहीं जिसको इच्छा नहीं. बराबर. तो जिसको इच्छा नहीं उसको अज्ञान नहीं, तो उसको मात्र ज्ञान है. ज्ञानी को ज्ञानमय भाव ही होता है. इसीलिए अज्ञानमय भाव की जो इच्छा उत्पन्न करने वाला भाव ही अज्ञानमय भाव है, वो कभी उसको इच्छता ही नहीं है. बराबर. तो ज्ञानी अशन को नहीं इच्छता. ज्ञानी को अशन का परिग्रह करने की जरूरत ही नहीं है. उसको पता चल गया ये अशन है, ये मुझे चाहिए ही नहीं. पता चल जाए तो फिर वो उसकी इच्छा नहीं करेगा. ठीक है. इसलिए उसको अशन का परिग्रह नहीं होता. ज्ञानमय ऐसा एक ही आत्मा है जो ज्ञायक भाव के सद्भाव के लिए अशन का केवल ज्ञायक होकर रहता है.